हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहला क्या है? NaCl। तो NaCl को हम क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट। इट इज़ डिराइव फ्रॉम सी वाटर। हम लोग सब जानते हैं कि सी वाटर से इसको हम निकालते हैं। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल, इट इज़ ब्राउन कलर्ड एंड क्रिस्टलाइन से। बोला जा रहा है कि जो रॉक सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं, जो जैसे कि बहुत सारे फेस्टिवल में हमारे यहाँ रॉक सॉल्ट का भी यूज करके खाना बनाया जाता है। तो वो रॉक सॉल्ट को कैसे निकाला जाता है? माइनिंग करके, जैसे कोल हम निकालते हैं उसी तरीके से। अब है प्रिपरेशन, इसका क्या होता है, कैसे NaCl को प्रिपेयर करते हैं? तो सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन बाय माइनिंग द डिपोजिट्स एंड ब्रिन सॉल्यूशन। तो ब्रिन सॉल्यूशन की मदद से इसको निकाला जाता है। ब्रिन सॉल्यूशन एक तरीके का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो उसमें आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें वाटर जो होता है डिपॉजिट होता है, उसमें सॉल्ट उसके अंदर। फिर उसको हम क्या करते हैं? डिज़ोल्व करते हैं और पम्प्ड आउट करते हैं। ठीक है, और फिर उसको इवापोरेट भी करते हैं। लेकिन दूसरा मेथड देखिए एक और है, इवापोरेशन ऑफ सी वाटर इन इज़ वन ऑफ द मेजर प्रोसेस यूज टू ऑब्टेन सॉल्ट। तो बहुत सारे कंट्री सॉल्ट को कैसे ऑब्टेन करते हैं? समुद्र के पानी को इवापोरेट करके। ठीक है, तो क्रिस्टल ऑब्टेन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ इम्प्योरिटी सच एज कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो जो जब इवापोरेशन होगा तो सारा सिर्फ वाटर इवापोरेट होता है, जिसके कारण उसमें कैल्शियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट रह जाता है, जो कि इम्प्योरिटीज़ हैं। और इसको फिर हटाने के लिए क्या किया जाता है? प्योर क्रिस्टल को थोड़े से पानी में डिज़ोल्व किया जाता है। ठीक है, सॉल्ट को डिज़ोल्व कर दिया जाता है और फिर उसको फिल्टर कर लिया जाता है। उस सॉल्यूशन को क्या कर लिया जाता है? फिल्टर कर लिया जाता है। और फिल्टर करने के बाद उसको फिर से वहाँ पे क्रिस्टलाइन फॉर्म दे दिया जाता है। ठीक है, ये हुआ उसका प्रिपरेशन। अब यूजेज है। यूजेज में क्या यूज़ है? कॉमन सॉल्ट इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर मेनी मटेरियल्स ऑफ अ डेली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कॉमन सॉल्ट से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बना सकते हैं, वॉशिंग सोडा बना सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं। यूज्ड इन आवर फूड एज अ प्रिजर्वेटिव एंड प्रोवाइड फ्लेवर टू फूड। प्रिजर्वेटिव के रूप में भी यूज करते हैं सॉल्ट को। ठीक है, मीट वगैरह स्टोर करने के लिए प्रिजर्वेटिव के लिए यूज किया जाता है। यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी कॉमन सॉल्ट यूज किया जाता है, NaCl। फिर है नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सेकंड है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? सोडियम NaOH हम लोग जानते हैं, ये एक तरीके का बेस है जिसका कॉमन नेम कास्टिक सोडा है। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है? कास्टिक सोडा भी इसको कहते हैं। तो कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा भी कहते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रिपेयर कैसे किया जाता है? प्रिपेयर बाय द मेथड कॉल्ड क्लोरो एल्कली प्रोसेस। तो ये प्रोसेस याद रखना है आपको, क्या प्रोसेस है? क्लोरो एल्कली प्रोसेस। एल्कली का मतलब बेस होता है, क्लोरो का मतलब क्लोरीन से। ठीक है, क्लोरो अल्कली प्रोसेस। इट इज कॉल्ड सो बिकॉज वी गेट क्लोरीन एंड एन अल्कली इन दिस प्रोसेस। बोला गया ना कि क्लोरो का मतलब क्लोरीन और अल्कली का मतलब बेस, तो दोनों हम ऑब्टेन करते हैं इस प्रोसेस में, इसीलिए इसको क्लोरो एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है? जब NaCl को हम वाटर के साथ डिजोल्व करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे NaOH बनता है। क्या बनता है? NaOH और Cl2 और प्लस H2 का फॉर्मेशन होता है। NaCl को जब हम वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं लिक्विड में, ठीक है, तो वहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 और प्लस H2 बन रहा है। क्या बन रहा है? NaOH बन रहा है और Cl2 बन रहा है और H2 गैस रिलीज हो रहा है। आगे बात समझ में? देखिए, फिर यहाँ तक ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन हुआ। अब आ जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये भी नाम सुने होंगे आप, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसको कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। किसको? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुने होंगे। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है, इन डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं? जिसका नाम, साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। याद रखिएगा क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। द क्लोरीन गैस रिलीज इन ब्रिन फॉर्मेशन इज यूज टू प्रिपेयर ब्लीच। तो जो ब्रिन फॉर्मेशन था ना, यहाँ पे जो ऊपर देखे थे हम लोग, उसमें ब्रिन फॉर्मेशन हुआ, इज यूज टू प्रिपेयर ब्लीच। तो जो क्लोरीन बना था ऊपर, ठीक है, उस क्लोरीन को हम सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। क्या कराते हैं?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, और वाटर भी रिलीज होता है। आगे बात समझ में, प्रोसेस याद रखिएगा, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और प्लस वाटर रिलीज होता है इस प्रोसेस में। तो यूजेस क्या है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या है, पहला फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिन्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, वुड पल्प्स इन पेपर इंडस्ट्रीज। तो ब्लीचिंग के प्रोसेस में यूज किया जाता है इसको, यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर, और डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर के लिए भी यूज किया जाता है, जम्स को किल करने के लिए, यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए भी यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, विच प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन। तो इसका फॉर्मूला भी है क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इसके पास है तो ये किसी और को ऑक्सीजन दे सकता है, तो इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आगे बात समझें। नेक्स्ट है आपका थर्ड जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है, बेकिंग सोडा। ठीक है, इसका क्या नाम है, बेकिंग सोडा, और इट इज़ अ माइल्ड कोरोसिव बेस, और ये कोरोसिव बेस होता है, थोड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, अब इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम लोग, कैसे बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम लोग कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या है यूज़, इसका यूजेज क्या है प्रिपरेशन में, यूज़ इन बेकिंग कुकिंग। यूज कहाँ करते हैं हम लोग, बेकिंग और कुकिंग में, खाना बनाते समय। देखिए, तो इसको बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड कॉजेज डफ टू राइज एंड हेल्प टू मेक केक एंड पेस्ट्रीज स्पॉन्जी। तो हम लोग जो केक खाते हैं उसमें जब इसका यूज किया जाता है बेकिंग सोडा का, तो वो स्पॉन्जी हो जाता है। ठीक है, और वो टफ होता है, जो उसका डो होता है, ठीक है, डो जो होता है वो स्पॉन्जी बना देता है। यूज्ड एज अ इंग्रेडिएंट्स ऑफ एंटासिड, एंटासिड में भी यूज किया जाता है इंग्रेडिएंट के रूप में। ठीक है, जैसे कि हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसमें तो मैग्नीशियम के कौन सा क्या होता है उसमें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो और भी एंटासिड्स जो हैं उनमें यूज किया जाता है फॉर प्रिफ्राइंग बेकिंग सोडा पाउडर को जब हम मिल्ड इडिबल एसिड के साथ मिलाते हैं तो वो प्रिफ्राइंग बेकिंग सोडा बन जाता है। यूज्ड इन सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर, जिसको हम सोडा एसिड इसको हम सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर में भी यूज करते हैं। किस तरीके से करते हैं देख लीजिए, इसमें सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर में क्या होता है, नीचे आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ठीक है, NaHCO3, यहाँ पे आपका इसमें क्या होता है, HCl भरा हुआ होता है, कि इसमें क्या होता है H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4, और ये बंद होता है, और इसका एक नोब होता है। क्या होता है, नोब होता है। जैसे ही नोब दबाते हैं हम तो इसमें जो HCl होता है वो इधर टर्न होता है, और यहाँ जो भरा हुआ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसके साथ मिक्स होता है, और मिक्स होने के बाद जो पाइप होता है उसमें देखे होंगे तो पाइप भी होता है उसमें, तो यहाँ पे जब रिएक्शन होता है तो वो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ, तो हम लोग पढ़े हैं क्या बनाता है वो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो CO2 का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, CO2 का और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो जैसे ही ये दोनों मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, और इस पाइप के थ्रू वो बाहर निकलता है। आया बात समझ में, तो ये सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर कहलाता है। बुक में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, प्रिपरेशन इसका क्या है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इसका प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। जो सोडियम कार्बोनेट है उसका हम क्रिस्टलाइजेशन कर देंगे तो वो बन जाएगा आपका वॉशिंग सोडा। जैसे कि देखिए Na2CO3 को जब हम 10H2O वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्रिस्टलाइन कर रहे हैं इसको और हीट दे रहे हैं, तो ये क्या बन गया आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O, ठीक है, .10H2O। तो ये आपका कहलाता है वॉशिंग सोडा। इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरैक्स। बोरैक्स बनाने में यूज होता है, ठीक है।
सेकंड है ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है इसका। सोडियम कार्बोनेट 10, इसको क्या बोल सकते हैं, डेका हाइड्रेट। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसका केमिकल नेम हो गया किसका, वॉशिंग सोडा का। इसको हम क्लींजिंग एजेंट के रूप में भी यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पस पे। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इसको वाटर के हार्डनेस को भी मिटाने में हम यूज करते हैं। आगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। अगर कोई सॉल्ट है, ठीक है, तो उसके फॉर्मूले के साथ अगर कोई डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे CuSO4.5H2O, तो ये फिक्स्ड है कि कॉपर सल्फेट के साथ हमेशा कितना वाटर मॉलिक्यूल होगा, 5 वाटर मॉलिक्यूल होंगे। कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये दोनों अलग अलग सब्सटेंस हो गए, ठीक है। अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल होगा तो ये कोई और सब्सटेंस होगा, और अगर हाफ वाटर मॉलिक्यूल है तो ये कोई और सब्सटेंस होगा। 2 वाटर मॉलिक्यूल होने पे ये क्या कहलाता है, जिप्सम कहलाता है, और हाफ वाटर मॉलिक्यूल होने पे ये क्या कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। आगे बात समझ में, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट, इसको क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, जिसका नाम जिप्सम भी है। क्या नाम है, जिप्सम। तो जब जिप्सम को हम 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट और हाफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये कैल्शियम सल्फेट और हाफ वाटर मॉलिक्यूल जो है यही है पीओपी। क्या है, पीओपी। पीओपी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम कहते हैं। तो व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्सड विथ वाटर इट इज चेंज टू जिप्सम। तो देखें यहाँ पे जब पीओपी को हम इतना इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिक्स कर रहे हैं, क्या है 1/1/2 H2O के साथ जब हम लोग क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो ये क्या बना दे रहा है, जिप्सम। मतलब कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। इससे हम क्या कर सकते हैं, पीओपी से हम जिप्सम बना सकते हैं और जिप्सम से हम पीओपी बना सकते हैं। आगे बस समझ में, जिप्सम का फॉर्मूला याद रखिएगा। बहुत लोग बार क्या होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं जिप्सम किसको कहते हैं और पीओपी किसको कहते हैं। तो पीओपी के लिए याद रखिएगा, जहाँ पे हाफ वाटर मॉलिक्यूल होगा उसको हम पीओपी कहेंगे, ठीक है, और जहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल होगा उसको हम जिप्सम कहेंगे। आगे बात समझ में, आगे देखते हैं इसका यूज़। तो इसका यूज क्या है, पहला मेकिंग टॉयज डेकोरेटिव मटेरियल एंड स्मूथनिंग सरफेसेज। तो इसको टॉय बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। प्लास्टर फॉर फ्रैक्चर्ड बोन, और जो अगर हमारा बोन फ्रैक्चर्ड कर जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए जो प्लास्टर उस पर चढ़ाया जाता है वो प्लास्टर भी पीओपी ही होता है।